नमस्कार। मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी से संबंधित लेसन्स वीडियो के रूप में अपलोड करता हूं। तो आज हम जानेंगे टू हैव के बारे में। टू हैव यानी रखना। हैव के अर्थ को जाने तो हैव का अर्थ होता है रखना, और इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। जैसे आई हैव ए पेन, तो मैं एक कलम रखता हूँ, तो पेन पर मेरा अधिकार या भाव प्रकट होता है। हम जानते हैं कि हैव इसका मूल रूप टू हैव है। टू हैव प्रेजेंट टेंस में यह हैव या हैज हो जाता है, पास्ट टेंस में हैड होता है, और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव होता है। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट में हम केवल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सब में ना उलझें। केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ है का प्रयोग होगा। अगर है तो आई के साथ हैव लगेगा। वहीं प्लूरल में आ जाएं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो आई के जगह वी होगा और वी के साथ हैव का प्रयोग होगा। दूसरा है यू यानी सेकेंड पर्सन सिंगुलर, तो यू के साथ हैव लगेगा। और वही यू अगर प्लूरल हो जाए, यानी आप से आप लोग या तुम से तुम लोग हो जाए, तो भी यू के साथ हैव ही लगेगा। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हैव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी हैव, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हैव, और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी हैव। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर प्लूरल से परिचित नहीं हैं, तो पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट, राम, अ बॉय, या कुछ कोई भी सिंगुलर अगर हो, तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और वह प्लूरल हो जाए, वे लोग या लड़के, तो वहाँ हैव का प्रयोग होगा। तो अब हम देख चुके हैं, अगर ऐसे में हैव अधिकांश जगह हैव ही लग रहा है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। जैसे सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा हिंदी में, प्रेजेंट में, जहाँ है लगना है। मेरे पास एक गाय है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान स्थिति में मेरे पास एक गाय है, या फिर मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। इस तीनों से एक ही भाव प्रकट होता है कि मेरे पास एक गाय है। तो मेरा, मुझे या मैं, यानी हम मैं की बात है, मैं तो सीधा आई लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आई, और आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ आई प्लस हैव हुआ, आई हैव। और एक गाय, अकाव, एक गाय एक काव, तो आई हैव ए काव। अब मान लें जैसे है मुझे एक कलम है, तो मुझे आई के साथ हैव, रखना का हैव होता है। आई हैव एक कलम है, ए पेन। दूसरा सेंटेंस, मैं एक कार रखता हूँ। ऐसे आपको बता चुका हूँ, मैं एक कार रखता हूँ, या फिर मेरे पास एक कार है, या मुझे एक कार है, तो वही होगा। स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, कुछ इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। मेरे पास एक शब्दकोश है। सब जगह मेरे है, तो मान लेते हैं हम कर दिए, हाँ कर दिए, हम लोगों के पास, हम लोगों के पास, तो हम लोगों का वी के साथ
हैव एक शब्दकोश, डिक्शनरी। अगर यहाँ होता आपके पास एक शब्दकोश है तो यू हैव ए होता, यू हैव ए डिक्शनरी। सीता के 2 पुत्र हैं। सीता, अब एक बार देख लें सीता के साथ हैव लगेगा या हैज़ लगेगा। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कोई भी नाम हो, राम, सीता, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, कोई भी नाम हो तो उसके साथ हैज़ लगाते हैं। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। सीता हैज़ 2 पुत्र हैं, 2 sons। लड़कों के पास गेंद हैं। एक लड़का होता तो हैज़ लगाते, लेकिन ये प्लूरल में है, द बॉयज है तो लड़कों द बॉयज हैव ए बॉल। अब इसमें ध्यान देखें, ये सकारात्मक है, यानी इसमें कहीं न नहीं लगा है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। कभी कभी ऐसे में नकारात्मक होता है, यानी उसमें न लगा रहता है। जैसे मान लें यहाँ पर है मुझे एक कलम है, अगर यही है, अगर इसी को चेंज कर दें कि मेरे पास कलम नहीं है या मुझे एक कलम नहीं है, मुझे एक कलम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे एक कलम नहीं है। या फिर मेरे पास एक कलम नहीं है, यह भी हो सकता है, मेरे पास एक कलम नहीं है, या मैं एक कलम नहीं रखता हूँ, हो सकता है। तो यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट अ पेन। तो आप समझ ही गए हैं, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या द बॉयज हो, मतलब प्लूरल हो, इसके साथ हैव लगाते हैं तो हैव लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। नेगेटिव में आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में जिसमें न लगा हो, ऐसे नहीं। तो है प्लस नॉट, और अगर ही हो वह पुरुष, सी वह स्त्री, इट यह वह कोई भी छोटी चीज़, उसके बाद नाम कोई, राम, सीता, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ प्लस नॉट। अब उदाहरण के तौर पर देख लें, जैसे उसे साहस नहीं है, उसे साहस नहीं है, तो हो गया ही हैज़ नो करेज। नो करेज। तो यह हो गया आपका अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। अब इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। यह भी हो सकता है कि क्या मेरे पास एक कलम है, मुझे एक कलम है, मुझे एक कलम नहीं है, तो यह हो सकता है क्या मुझे एक कलम है, इसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो पहले एक बार देख लें क्वेश्चन, क्या मुझे एक कलम है, एक कलम है। तो हम क्या करते थे, याद करें, मुझे एक कलम है का क्या होता था, मुझे एक कलम का होता था आई हैव ए पेन। तो जब क्वेश्चन बनाते हैं यानी प्रश्नवाचक होता है
तो हम क्या करते हैं, हैव या हैज जो लगना है उसे बाहर कर देते हैं। पहले हैव, उसके बाद आई, उसके बाद अ पेन, हैव आई ए पेन, यानी कुछ इस तरह बनेगा। पहले हैव, उसके बाद आई, वी, यू, दे या प्लूरल में जो भी हो, सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद अ पेन या अ बुक जो देना है, हैज़ प्लस ही, सी, इट या नाम या कोई भी सिंगुलर, तो उसके साथ हैज़ लगेगा। अब सीता के पास क्या सीता के पास, क्या सीता के पास लाल कलम नहीं कलम है? हैज सीता अ रेड पेन? अब वो इसी तरह एफर्मेटिव यानी सकारात्मक में बनाना है, नेगेटिव नकारात्मक में बनाना है, और इंट्रोगेटिव। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट यानी जो बीत गया, भूतकाल। था, जैसे मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था। तो यहाँ लगेगा आई हैड ए पेन। जहाँ था, थी रहा है, यानी पास्ट का बात हो, वहाँ हैड लगेगा, और किसी के भी साथ रहे, सब्जेक्ट वह फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हर के साथ हैड ही लगना है। अब कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय थी। आई हैड ए काउ। हम लोगों के पास एक कार थी, हम लोगों के पास एक कार थी। वी हैड ए कार। राम के पास ज्ञान था, राम के पास ज्ञान था। राम हैड नॉलेज। अब अगर इसी में क्वेश्चन नकारात्मक देना हो ना लगा के, तो हम जैसे हैव नॉट किए थे ठीक उसी तरह हैड नॉट करेंगे। राम के पास समय नहीं था, मान लेते हैं राम के पास समय नहीं था। राम हैड नो टाइम, नो टाइम। और अगर इसी को प्रश्नवाचक करना हो, इंटरोगेटिव करना हो, तो क्या राम के पास बैल था? एक बैल। क्या राम के पास
पास बैल था। तो फिर हम क्या करेंगे, हैड को बाहर निकाल लेंगे। तो हैड राम एन ऑक्स, हैड राम एन ऑक्स, ठीक है। तो यह पास्ट है। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। जैसे मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन। और मेरे पास एक कलम होगा, तब क्या बनाएंगे, तब हम यहाँ शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल हैव ए पेन, आई शैल हैव ए पेन। किसका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या, मेरे पास एक कलम होगा, मेरे पास एक कलम होगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें कि अगर आप सेल और विल लगाते हैं तो उसके साथ हैज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, हमेशा हैव का प्रयोग होगा। अगर सेल और विल लग जाता है तो यहाँ हैज नहीं लगेगा, चाहे वह सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा हैव ही लगेगा। आई शेल हैव या आई विल हैव। आई के साथ आमतौर पर हम सेल ही लगा रहे हैं, चूँकि ये एकेडमिक है, ग्रामर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो विल प्रयोग जानते ही हैं। विल का प्रयोग जब हम अवश्य के रूप में करते हैं तभी करते हैं सामान्यतः, ऐसे बोलचाल में तो आई के साथ विल का प्रयोग होता ही है। अब कुछ दो सेंटेंस और, जैसे आपके पास 4 गाय होंगी, आपके पास 4 गाय होंगी, तो क्या होगा, यू विल हैव 4 cows। मेरे पास एक अच्छी कार होगी, मेरे पास एक अच्छी कार होगी। I shall have a good car। अगर हम इसमें नहीं करना हो, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, होगा ही विल नॉट हैव मनी। ऐसा नहीं कि ही विल हैव नॉट मनी, विल और हैव के बीच नॉट लगाना है, बस इसी चीज़ पर ध्यान दें। ही विल नॉट हैव मनी, ही विल हैव नॉट मनी नहीं होगा। और इसको अगर क्वेश्चन बनाना है, क्या आपके पास कार होगी, क्या आपके पास कार होगी, विल यू हैव ए कार। पहले आप विल को बाहर करेंगे, उसके बाद यू सब्जेक्ट, विल यू हैव ए कार। तो ये था टू हैव से रिलेटेड लेसन पर आधारित वीडियो। यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।